Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to my channel. तो आज का क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ेंगे रिकर्सन का प्लेलिस्ट जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज मेरे ख्याल से शायद पांचवा क्वेश्चन दैट इज ईच सब्सिक्वेंस। तो आज ये लास्ट इजी क्वेश्चन होगा। टोटल 4 इजी क्वेश्चन है, 4 मीडियम क्वेश्चन एंड 2 हार्ड क्वेश्चन फॉर एवरी प्लेलिस्ट। तो हम लोग फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। Given to a string s and t, return true if s is a subsequence of t or false otherwise। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसीक्वेंस होता क्या है। अगर सबसीक्वेंस है तो हम लोग को रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज नॉट। देखो जैसे एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पे s दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग को s दिया हुआ है। अब हम लोग को देखना है कि ये जो है ये s क्या इसका सबसीक्वेंस है कि नहीं। अगर है तो हम लोग रिटर्न करेंगे ट्रू, अगर नहीं है तो हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब आता है कि ये सबसीक्वेंस है क्या। तो ध्यान से देखो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है a, h, b, g, d और c। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये लेटर इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। जरूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूअस मैनर में होना चाहिए, कोई भी रैंडम मैनर में होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ए पहले है तो यहाँ पे ए होना चाहिए। तो देखो ए मिला हम लोग को, ठीक है। फिर हम लोग बी ढूंढेंगे तो हम लोग को देखो यहाँ पे बी मिल गया। फिर हम लोग सी ढूंढेंगे तो हम लोग देखें यहाँ पे सी भी मिल गया। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ पे ए मिला, बी मिला और सी मिला, और तीनों एक ही ऑर्डर में मिला है। जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे मिल रहा है। तो ये इसका सबसीक्वेंस है। मान लो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। एक जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं बी और सी से। यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा हम लोग सी। अब हम लोग को देखो यहाँ पे ए तो मिला, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सी कर देते हैं और यहाँ बी कर देते हैं। अब ध्यान से देखो कि हम लोग देखो ए मिला हम लोग को, और हम लोग को यहाँ पे बी यहाँ मिल रहा है, ठीक है, और सी जो है यहाँ मिल रहा है। तो हम लोग को देखो यहाँ पे ऑर्डर में नहीं मिल रहा है। तो अगर ऑर्डर में नहीं मिलेगा, ऐसे तो पूरा लेटर मिल गया ए बी सी कैसे भी, लेकिन ऑर्डर में नहीं है। ए बी सी जिस ऑर्डर में उस ऑर्डर में नहीं है, ए सी भी है, तो हम लोग को इस ऑर्डर में नहीं मिला। तो ऐसा नहीं कि प्रेजेंट ही होना चाहिए, हम लोग को होना क्या चाहिए कि प्रेजेंट भी हो लेकिन ऑर्डर में हो, तब जाके वो क्या होगा, सबसीक्वेंस होगा। तो ये चीज होता है कि ये सबसीक्वेंस है। अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, तो हम लोग इसको रिकर्सिव वे में बनाएंगे। अब हम लोग रिकर्सिव वे में कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो। तो हम लोग क्या करेंगे, दो हम लोग पॉइंटर लेंगे, ठीक है, दो पॉइंटर लेंगे। एक पॉइंट करेंगे इस पे, एक पॉइंट करेंगे इस पे, एक पॉइंट करेंगे इस पे और एक पॉइंट करेंगे इस पे। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या ये और ये मिल रहा है। तो जैसे ही हम लोग को ये और ये मिल रहा है तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों अगर जब मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, दोनों को आगे बढ़ा दिए, इसको भी आगे बढ़ा दिए। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा बी इसके बराबर है, नहीं है, तो हम लोग सिर्फ ये बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ये बढ़ा दिए। फिर हम लोग देखिए क्या ये बी इसके बराबर है, तो हाँ बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर दोनों बढ़ाएंगे। तो रिकर्सिव वे में कैसे करेंगे कि हम लोग चेक करते जाएंगे कि क्या मेरा दोनों लेटर, दोनों का लेटर अगर बराबर है तो हम लोग दोनों बढ़ाएंगे। अनलेस अगर एक नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको बढ़ाएंगे। तो ये अपने आप डेली हर बार बढ़ते जाएगा। अब देखो हम लोग चेक किए कि क्या, अब ये दोनों बी भी मिला तो ये आगे बढ़ा और ये भी आगे बढ़ा। अब हम लोग चेक किए कि क्या ये सी जी के बराबर है, नहीं है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, तो ये यहाँ आ गया। अब हम लोग चेक किए कि क्या ये सी इस डी के बराबर, नहीं है, तो हम लोग देखे इसके आगे। अब हम लोग देखिए क्या ये सी इसके बराबर है, तो हाँ इसके बराबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आगे बढ़ा देंगे। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि जब हम लोग का एक पॉइंटर, मान लो इसका नाम रखे m और इसका नाम रखे n, तो हम लोग देखिए जब m मेरा रीच कर गया कहाँ पे, इसके लेंथ के बराबर, इसके लेंथ के बराबर आ जाएगा, यानी कि 0 1 2 और 3। तो जब m इसके बराबर पहुंच गए, m इज इक्वल टू लेंथ ऑफ s, तो हम लोग समझ जाएंगे कि मेरा जो भी सबसीक्वेंस है हम लोग को मिल गया। अब हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे।
क्योंकि हम लोग को देखना था जो m पॉइंटर है वो यहाँ तक अगर आ गया तो यानी कि वो पूरा चीज फॉलो कर लिया है, यानी कि सब हम लोग का मिलते गए, ए मिला तभी हम लोग आगे बढ़े हैं, बी मिला तभी आगे बढ़े हैं, सी मिला तभी आगे बढ़े हैं। और जब हम लोग आउट ऑफ बाउंड आ गए यानी कि सारा लेटर हम लोग को जो चाहिए था जिस ऑर्डर में वो हम लोग को मिल गया, तो हम लोग एक कंडीशन डालेंगे कि ये वाला जो पॉइंटर है अगर मेरे इस लेंथ ऑफ एस के बराबर हो गया तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब एक केस और दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि यहाँ पे हम लोग डी डाल देते हैं, डी नहीं एफ डाल देते हैं, ठीक है। अब एक मिनट, इसको हम लोग डिलीट करते हैं और फिर से हम लोग एक टेस्ट केस रन करते हैं। ए एच बी जी डी सी और यहाँ पे हो जाएगा ए बी और एफ। अब देखो अब क्या होगा, अब हम लोग रखें यहाँ पे एक एन पॉइंटर और एक यहाँ पे एम पॉइंटर। हम लोग देखें ए और ए मिला तो हम लोग एन को यहाँ ले आए और एम को हम लोग यहाँ ले आए। फिर हम लोग देखें ये और ये मिला नहीं मिला तो हम लोग सिर्फ क्या किए एन को बढ़ाए, तो एन और ये मिल गया एन और एम। अब जब एन और एम दोनों मिल गया तो हम लोग क्या किए कि एम को यहाँ रखें, एन को हम लोग यहाँ रखें। फिर हम लोग देखें क्या एन और एम बराबर है, नहीं है, फिर हम लोग एन को बढ़ाएं। फिर हम लोग देखें एन और एम बराबर है, नहीं है, फिर एन को आगे बढ़ाएं। फिर एन और एम को आगे बढ़ा मिला है, नहीं है दोनों बराबर, फिर हम लोग एन को यहाँ। तो देखो जब एन आउट ऑफ बाउंड आ गया यानी कि इस लेटर में अगर हम लोग का क्या आ जाए आउट ऑफ बाउंड चला जाए और हम लोग का एम इसके बराबर नहीं हो, यानी कि इसके लेंथ के बराबर नहीं हो, ठीक है, इसके लेंथ के बराबर नहीं हो, लेकिन ये मेरा एन पहला पॉइंटर अगर इसके लेंथ के बराबर आ जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग को सबसीक्वेंस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये एम जो है कहीं पे स्ट्रिंग के अंदर ही रह गया, स्ट्रिंग के बाहर नहीं आया, यानी कि इसके लेंथ के बराबर नहीं हुआ और हम लोग जो सबसीक्वेंस फाइंड कर रहे थे वो नहीं मिला। तो हम लोग देखेंगे कि एन अगर यहाँ पूरा ट्रेवर्स कर गया और फिर भी हम लोग को एम जो है अगर इसके बराबर नहीं आया, यानी कि एम जो है अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर नहीं आया, इट मीन्स कि हम लोग को नहीं मिला वो, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है, बस दो पॉइंटर का यूज करके हम लोग रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे हम लोग वो मैं दिखाता हूँ। ये हम लोग का हो गया अप्रोच। सबसे पहले हम लोग समझे कि होता क्या है सब सीक्वेंस, हम लोग को सब सीक्वेंस फाइंड कैसे करना है। हम लोग देखें इस सब सीक्वेंस को फाइंड कैसे करना है, ठीक है ना, कैसे सब सीक्वेंस हम लोग को फाइंड करना है एक जगह से दूसरे जगह के बीच में। तो हम लोग दो कंडीशन देख ली कि अगर एम हम लोग का पहुंच जाता है इसके लेंथ के बराबर, इसका लेंथ 3 है, अगर 3 लेंथ पूरा हम लोग को जो चाहिए था वो मिल गया तो हम लोग का सबसीक्वेंस है। अगर नहीं मिलता है ऐसा तो हम लोग को सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देना है। अगर ये पूरा ट्रेवर्स कर गया और एम कहीं बीच में ही रह गया तो इसके लेंथ के बराबर तो नहीं ना हुआ, तो हम लोग को पता चलेगा कि जो सबसीक्वेंस फाइंड कर रहे थे वो नहीं मिला, तो सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। चलो हम लोग कोड के तरफ चलते हैं। अब देखो, तो सबसे पहले हम लोग ले लिए दो पॉइंटर, एक एम ले लिए एक एन ले लिए, हम लोग दो पॉइंटर ले लिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों जीरो से स्टार्ट करेंगे, दोनों जीरो लेटर। देखो एक हम लोग का हो जाएगा ए बी सी, एक ए बी सी स्ट्रिंग हम लोग का, और क्या है एक अलग से स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है तुम्हारा मान लो ए सी ए टी बी एच जी डी सी। तो हम लोग का एक ये स्ट्रिंग हो गया, तो एक एन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एक एम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो भी ले लो, हम लोग एम लिए हैं किसका, एस का, तो एम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे कि जैसे ही एम हम लोग का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर पहुंचेगा, यानी कि ये पूरा कवर कर लिया, ये पूरा ट्रेवर्स कर लिया, यानी कि हम लोग को जो सब सीक्वेंस चाहिए था वो हम लोग को मिल गया, तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो ये हम लोग का एन पॉइंटर, ये सेकंड वाला पॉइंटर, ये अगर पूरा ट्रेवर्स कर गया और फिर भी हम लोग का एम इसके लेंथ के बराबर नहीं पहुंचा, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। अब हम लोग का देखेंगे कंडीशन कि जब दोनों का लेटर का बराबर हो रहा है, एस ऑफ एम और टी ऑफ एन, यानी कि ये दोनों जब बराबर हो रहा है तो देखिए हम लोग को पहला लेटर मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बढ़ा देंगे, एम भी बढ़ाएंगे एन भी बढ़ाएंगे, एम यहाँ आ गया एन यहाँ आ गया, तो हम लोग क्या किए, दोनों को बढ़ा दिए। अब देखो इसमें देखिए कि क्या टी और बी बराबर है, नहीं बराबर है, तो हम लोग सिर्फ क्या बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे एन को, तो एन कहाँ जाएगा, अब इस पे आ जाएगा, तो यहाँ देखो हम लोग सिर्फ एन बढ़ा रहे हैं।
तो यही दो कंडीशन था कि कब हम लोग को दोनों बढ़ाना है और कब हम लोग को एक बढ़ाना है। और जब हम लोग को मिल जाएगा m पूरा लेंथ ऑफ s के बराबर हो जाएगा तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर ये ट्रेवर्स कर गया पूरा और इसका m जो है लेंथ ऑफ s के बराबर नहीं आया तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये सिंपल सा था इच सब सीक्वेंस। अब हम लोग इसको सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। रन टाइम एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है ऐसा? 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको कमेंट आउट नहीं किए थे, इसको हम लोग डिलीट कर देते क्योंकि इसको फटाक से हम लोग डिलीट किए। अब इसको सबमिट कर देते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग का हो गया एक्सेप्टेड। इसका एक और मेथड है टू पॉइंटर मेथड, लेकिन यहाँ पे हम लोग को रिकर्जन फॉलो करना था इसलिए हम लोग क्या देखे, रिकर्जन। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिकर्जन में मीडियम क्वेश्चन के साथ। अब रिकर्जन का टोटल 5 क्वेश्चन और बच चुका है, 3 मीडियम एंड 2 हार्ड। थैंक यू वेरी मच।